इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पेड़ के नेचर के संबंध में पेड़ के जैसे नेचर की उपमाएं दी जाती हैं। पेड़ जो है परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकाराय शताम विभूति। इनको सबको एक कोटि में रख दिया। बहती हुई नदी अपने लिए कुछ नहीं प्राप्त करती, अपने लिए तो चट्टानों से टकरा टकरा कर बहती है, लेकिन जहां से बहती है वो जमीन की प्यास बुझा देती है। जहां से बहती है उस भूमि को हरा कर देती है। जहां से बहती है ना कितने जाने किनारों पर रहने वालों की प्यास बुझा देती है। गाय कभी अपने लिए दूध नहीं देती। दुनिया में एक ऐसे जानवर हैं कुछ जो अपने और अपनों के लिए ही दूध नहीं देते, उन परायों के लिए भी कुछ बचा के कमा के रखते हैं। गाय इतना दूध कमाती है कि उसके बच्चे के अलावा भी दुनिया के बच्चों को दूध मिल जाता है। शास्त्रों में मनुष्य ने मां का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि मनुष्य की मां बहुत स्वार्थी होती है। उतना ही दूध पैदा करती है जितना उसके बच्चे के लिए पूरा होती है। बच्चे से ज्यादा मनुष्य मां के पास दूध नहीं होता, बल्कि कई बार तो इतना कम होता है कि बच्चे का भी पेट। लेकिन जानवरों में कुछ जानवर ऐसे हैं जो इतना दूध पैदा करते हैं कि स्वयं का बच्चा तो पलता ही है, ना जाने जगत के कितने लोगों को भी दूध मिल जाता है। अपन सब उसके गवाह हैं। बल्कि यहां तक कि अपने बच्चों को तो दूध देती ही है, लेकिन मुनिराज की अंजलि तक भी भेज देती है। कितना पवित्र है उसका दूध, कितना पवित्र है उसका दूध। क्यों है इतना पवित्र कि मुनिराज भी ले लेते। उसकी पवित्रता का यही प्रमाण है कि पूर्व भाव में उसने एक पुण्य कमाया। मेरे पास जो कुछ भी हो वो मेरे तक ही ना हो, मेरे तक के लिए ही ना हो। यदि दुनिया को जरूरत है तो उनके लिए भी मेरी कमाई काम आ जाए। ऐसी भावना करके कितनी बड़ी बात। कुछ जानवर हैं जिनका दूध, सभी कहते हैं दूध बच्चों के लिए होता है, लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिनका दूध महाराज तक के लिए भी काम आता है। तुम लोगों को जब महाराज के काम आ गया तो तुम लोगों के काम तो आ ही जाएगा। यानी वो इतना पवित्र है। जिनेन्द्र भगवान ने कह दिया तुम गौशाला ले सकते हो। जिनेन्द्र भगवान ने मुनियों को छूट दे दी दूध लेने की। दूध तो बछड़ों के लिए था, दूध तो बेटे संतान के लिए था, लेकिन कुछ दूध, यदि उस दूध में दोष होता तो जिनेन्द्र देव ने इतनी चीजें मना कर दी, दूध भी मना कर देते। पता नहीं कितनी चीजें मना की हम लोगों को, कि तुम लोगों को कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इसमें दोष है।
शहद नहीं खाना, चाहे भली दवाई हो, बैगन नहीं खाना, कितनी चीजों की मनाही की। उन 22 में एक 23 में और रख देते कि दूध भी नहीं पीना, लेकिन नहीं दिया। उल्लेख कर दिया कि नहीं, कल्पना करो वो दूध कितना पवित्र है जो मुनिराज की अंजलि तक जाता है और मुनिराज ले लेते हैं। इसलिए उसका लिखा गया, परोपकार आए गवाम प्रसूति। परोपकार के लिए ही गाय की प्रसूति होती है। पेड़ के लिए कहा, पेड़ कभी अपने फल तरु न खावे अपना फल। अपने लिए उसका कोई फल काम नहीं आता, लेकिन सब कुछ उसके फल दुनिया खाती है। इसलिए पेड़ को इन तीनों चीजों की बराबरी पर, गाय, नदी और पशु, इनकी बराबरी पर सज्जन पुरुषों को, साधुओं को रख दिया। देखो, इन तीनों को साधु के बराबर पे कर दिया और साधु को इनके बराबर कर दिया कि साधु नदी के समान होते हैं, महापुरुष नदी के समान होते हैं, तीर्थंकर नदी के समान हैं, तीर्थंकर गाय के समान हैं, तीर्थंकर पेड़ के समान है। इन्होंने भी जो कुछ भी दुनिया में जो कुछ भी पाया, दुनिया के लिए, इनके पूर्व भाव उठा के देखते हैं तो इनका सब कुछ दुनिया के लिए थे। ऐसे ही नहीं हम इनके मंदिर बना देते हैं, ऐसे ही नहीं इनके मंदिर बनते। इन्होंने सारी दुनिया के लिए क्या क्या किया है, ये जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या किया इन्होंने? इन्होंने ज्ञान प्राप्त करके क्या किया, दीक्षा प्राप्त करके क्या किया। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जब तीर्थंकरों के उपकार की वर्णन की, हे भगवान आपने जगत के लिए ये कहा, आपने जगत के लिए मार्ग बताया, सब जगत जगत के लिए, सारे वर्णन सारी भक्तियों में इनके उपकारों से भर दिया आपने। अंत में पूरा श्लोक कहने के बाद अंत में आपने जगत के लिए ये किया। आप शास्ता थे, शास्त्री थे, आपके वचन हितोपदेशी थे, आप वचन हितोपदेशक थे, आत्मनिर्भर थे, ये नहीं कहा उन्होंने। एक दो स्थान पर थोड़ा सा आया, बाकी पूरे स्वयंभू स्त्रोत के अंदर, पूरे भक्तांबर के अंदर सभी जगह तीर्थंकरों को परोपकार और उपकार का जो गुण उनमें होता है उसको प्रस्तुत किया गया। एक भी लक्षण ऐसे विशेष नहीं बनाए गए हैं। जो भी लोग अपने नाम ऑनलाइन देना चाहें वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9893625600। मनोज जी जैन खितौला, 9584543368 प्रशांत जी जैन बोहरीबन और 9009265266 संजय मोदी जी से संपर्क करके आप इस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र के पात्र बनकर इस पंचकल्याणक महोत्सव में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। गुरु, आप सभी बैठ जाइए। इन चार पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में विनम्र अनुरोध, आज की मंगल देशना इस मांगलिक दोष पर आपके चरणों में, आपके सानिध्य में सारे गुरु भक्त यहाँ पर पधारे हैं। उन सभी भक्तों की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमस्तु पूर्वक इन चार पंक्तियों के साथ आज की मंगल देशना का निवेदन करता हूँ कि सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें क्या टूटी तो सब साथ चलने लगे। सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें क्या टूटी रुकी तो सब साथ चलने लगे। जगत का यही स्वरूप है यारो, जब चलना नहीं आता था लोग उंगली पकड़
उंगली पकड़कर चलाते थे, चलना क्या आया, लोग गिराने पर तुल गए, लोग गिराने पर तुल गए। ऐसी परम भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक आज की देशना। जय श्री ओम नमः शिदेव्य। जय श्री ओम नमः शिदेव्य। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। नवाचार आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। जब पैरों से चल रहा था तो अकेला था, जब चल रहा था तब अकेला था, जब सांसें टूट गईं तो सब साथ चलने लगे। जब नहीं चल पाता था तो उंगली पकड़ के चलाते थे, जब चलने लगा तो लोग गिराने लगे। यही भाव था। दुनिया है ये ऐसे। जब व्यक्ति चलता है तो कोई साथ नहीं देता, अकेला चलता है। और जब सांसें टूट जाती हैं तो अर्थी में वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जो जिंदगी में कभी बोले नहीं। अर्थी में सब साथ चलने लग जाते हैं। और जब नहीं चलता था तो लोग उंगली पकड़ के चलाते थे, और चलने लगा तो लोग गिराने के लिए आमादा हैं। इसको कैसे गिराए? प्रकृति का एक सिद्धांत है। प्रकृति को एक मां की संज्ञा दी जाती है। क्यों? मां क्यों कहा जाता है? क्योंकि मां जन्म दे सकती है, जीवन नहीं। प्रकृति भी हमें जन्म दे सकती है, जीवन नहीं। जन्म का अर्थ है कि रॉ मटेरियल तुम्हें योग्य बना दिया। एक दिन हमने कहा था ना, प्रकृति के भरोसे यदि तुमने पूरी जिंदगी गुजार दी तो तुम जन्म तो ले लोगे लेकिन जीवन का मजा नहीं ले पाओगे। क्योंकि प्रकृति जिंदगी नहीं दे सकती, जीवन नहीं दे सकती। प्रकृति जन्म दे सकती है। ये सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। जितनी महान आत्माएं होती हैं ये प्रकृति के अंदर आते हैं। निमित्त प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। गुरु हमें व्रत दे सकते हैं, गुण स्थान नहीं दे सकते। निमित्त हमारे लिए सावधान करता है लेकिन चला नहीं सकता। चलना तो हमें खुद पड़ेगा। प्रकृति हमें रॉ मटेरियल देती है। तुम्हें क्या क्या चाहिए है वो सब मुझे तुझे दे दूंगा, लेकिन बनाना तुझे पड़ेगा। प्रकृति बहुत बड़ी शक्ति है। बड़ी शक्तियां सब कुछ देती हैं लेकिन कुछ करती नहीं। सर्वस्व होना और सर्वभौम होना अलग चीज है। अभी अरहनाथ भगवान की स्थिति में पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा कि हे भगवान, लक्ष्मी विभव सर्वस्वम, लक्ष्मी विभव सर्वस्वम। आपके पास लक्ष्मी रूपी वैभव सब कुछ था। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम
यानी तुम ऐसे वैभव वाले थे कि कोई वैभव की कमी नहीं थी। फिर तीसरे चरण में कहते हैं साम्राज्यम सार्वभौम हो। इन दो चीजों पर बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टि गई पूज्यवर समंतबद्ध महाराज की, और हमने भी पढ़ते हुए दृष्टि लाया कि सर्वस्व और सार्वभौम में क्या अंतर है। सर्वस्व हमें किस्मत दे सकती है, सार्वभौम हमें प्राप्त करना है। हमारे पास सब कुछ होकर के भी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार मिलते नहीं हैं, अधिकार पाए जाते हैं। अधिकार पाए जाते हैं, अधिकार योग्यता से आता है, और सर्वस्व जो आता है वो तुम्हारी किस्मत से भी आ सकता है, प्रकृति से भी आ सकता है, भगवान से भी आ सकता है। सरकार तुम्हें नोट छाप के दे सकती है, लेकिन उस नोट का क्या उपयोग करना है ये सरकार के अधिकार से बाहर है। नोट किसका है? सरकार का। छापा किसने है? लेकिन उसको ये अधिकार नहीं है कि यह नोट तुम इसी में खर्च करोगे। कानून आज तक कोई नहीं बना पाया कि मुद्रा पर लिख दिया जाए यह नोट इसी काम में आएगा, अन्य काम में नहीं। कोई काम नहीं, कुछ भी कर सकता है। चूल्हे में डालना चाहे तो, समुद्र में फेंकना चाहे तो। इसने 1 लाख रुपया समुद्र में फेंक दिए, कितने दिन की सजा है? इसने 1 किलो सोना समुद्र में फेंक दिया, कौन सी सजा बनाओ? फेंक दिया, उसका था। कोई ने जेब में उतारे और सड़क पर रुपया फेंक दिए, फेंक दिए। अब बोलो, सरकार के मैंने बहुत सोचा कि पूज्यवर समंतभद्र महाराज को पढ़ने बड़ा आनंद आता है। ऐसे ऐसे रहस्यमय सूत्र दे देते हैं कि दिमाग को जंग लग रही हो तो जंग भी साफ हो जाती है। दार्शनिक व्यक्ति का यही तो सबसे बड़ा सोच होता है, वो अच्छे अच्छे मिथ्या दृष्टियों की गरिष्ठता को निकाल देता है। एक तर्क ने, एक सर्वस्व और सार्वभौम ने जिंदगी के लिए बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया। हम यही मांग करते आए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमें क्या दे? हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास जब कुछ नहीं है तो हमें अधिकार नहीं है। तुम्हें सब कुछ सब बार मिला। फिर मैंने इस पर भेद किया कि सर्वस्व और सार्वभौम में क्या अंतर है। ओहो, अनंतों बार हमें सर्वस्व मिला। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी अष्टपहाड़ में कहते हैं, तू चक्रवर्ती भी अनंतों बार बन गया, अर्धचक्री भी बन गया। ये चक्रवर्ती जैसी संपदा तू बहुत बार पा लिया, सब कुछ पाया, लेकिन तू सार्वभौम नहीं बन पाया। ये हमारा रोना है कि हमारे पास कुछ नहीं है। समझदार व्यक्ति के पास कुछ नहीं हो तो भी कहता है मेरे पास सब कुछ है, और मूर्ख व्यक्ति के पास सब कुछ हो तो कहता है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जो व्यक्ति ये कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, समझ लेना तुम्हारे दरिद्रता के लक्षण आने वाले हैं सब तरफ से। मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, रोते ही रहता हमेशा। 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है हमेशा। मैंने करोड़पतियों को भी देखा, वो भी कहते महाराज जी आशीर्वाद दो, धंधा अच्छा चल जाए। अरे भाई, करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हो, और हाथ ठेला लगाने वाला ही कहता महाराज जी आशीर्वाद दो, ठेला अच्छा चल जाए। कोई तृप्त नहीं हो रहा है, बल्कि तृष्णा बढ़ती है। तुम संभवा संभव
तरस रो गई। मात्र ये तृष्णा को बढ़ाते ही हैं। अपन छपते हैं कि जितना हमें मिल जाएगा, हम अधिक देखने लग जाएंगे तो शांत हो जाएंगे, हम अधिक खा लेंगे तो शांत हो जाएंगे, हम अधिक कमा लेंगे तो शांत हो जाएंगे। नहीं होने वाले। हम सब कुछ मांगते लेकिन सर्वभौम नहीं बन पाते। सारी दुनिया में सर्वस्व सबके पास होता है, लेकिन प्रभु आपके पास सर्वस्व था और आप सर्वभौम थे। भौम शब्द पर मेरी स्थिति गई कि अभी भौम कौन बनाएगा। सर्वस्व तो कर्म से मिल सकता है। धन दौलत तो हम कहीं से चोरी चपाटी करके ला सकते हैं, कमा भी सकते, मेहनत भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्वभौम पने की चोरी नहीं की जाती। वो हमारी तपस्या है, साधना है, सज्जनता है। प्रकृति कहती है मैं सर्वभौम नहीं बना सकती तुम्हें, वो तुम बनो। मैंने सर्वस्व दे दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। अब देख लो तुम कौन चाह रहा है, कितने लोग चाह रहे हैं। सार्वभौम का अर्थ होता है तुम खुश हो, ये सर्वस्व है। तुमसे दुनिया खुशी है, ये सार्वभौम है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम खुश हो। हमारे पास ज्ञान बहुत अच्छा है, मैं खुश हूं। मेरी दृष्टि बहुत अच्छी है, मैं खुश हूं। मेरे कान बहुत अच्छे, मैं खुश हूं। मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मैं खुश हूं। मेरे पास खूब तो आप लोगों की अपेक्षा धन है, मैं खुश हूं। मेरे पास सब महाराज सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी मैं बहुत नसीब वाला आदमी। मैंने क्यों? मैं सब तरफ से खुश हूं, सब तरफ से खुश हूं। मेरे पास धन भी खूब है, मेरा परिवार भी अच्छा है, सब कुछ, मैं सब तरफ से खुश हूं। ऐसे लोग दुनिया में हैं, कहीं से दुखी नहीं, रंच मात्र भी दुखी नहीं उनके जीवन, सब तरफ से सुखी है। ऐसा व्यक्ति भी निंदनीय है। ऐसा व्यक्ति भी दुर्गति चला जा सकता है जो सब तरफ से सुखी है, कहीं से उसको दुख नाम की चीज नहीं है। जिनवाणी कहती है, नीति कहती है, ये एक पहलू हुआ। मैं नसीब वाला हूं क्योंकि मैं सुख हूं। मुझे बहुत ज्ञान है तो मैं धन से सुखी हूं, हम ज्ञान से सुखी है। मैं बहुत खुश हूं, देख लीजिए मेरा ज्ञान तो बहुत अच्छा है। मैं कभी अपने ज्ञान से असंतुष्ट नहीं हूं, बहुत अच्छा ज्ञान है। मेरे पास बहुत बढ़िया, मेरा चारित्र बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूं कि हमारा गुरु आचार्य विद्यासागर है। अरे ध्यान रखना, मैं बदनसीब नहीं हूं, मैं बहुत नसीब वाला हूं क्योंकि मेरा गुरु है। मैं गुरु को पाकर खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं शांतिनाथ भगवान को पाके बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। इतना खुश हूं फूला नहीं समा रहा हूं, फूला नहीं समा रहा हूं। वो 56-53 इंच कहीं नहीं लगते। बहुत खुश हूं। मैं अपनी चर्या से बहुत खुश हूं। मैं मुनि बन गया हूं, बहुत खुश हूं। बहुत बदनसीब नहीं हूं, मैं नसीबवान हूं क्योंकि मैं, और आपने देखा होगा मैं सदा हंसता रहता हूं, खिलखिलाता रहता हूं, क्योंकि मैं खुश हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं मुनि हूं। हेतु बनाओ। मैं खुश हूं क्योंकि मैं, तो भाई बताओ मुनि बनने की खुशी होना चाहिए या नहीं? अब तुम कहो महाराज जी ये तो आपका अहंकार है, तो क्या रोने बैठ जाऊं? क्या करूं बताओ तो सही है। हमें जो चीज उपलब्धि हुई है उसकी मैं खुशी मनाऊं कि नहीं बनाऊं?
मैं मुनि हूं, इस पर मैं खुशी मना सकता हूं कि नहीं? बताओ भैया, आप बताओ। हैं? अहंकार तो नहीं करोगे? अरे मैं कितना भाग्यवान हूं, मना सकते हैं, कोई अहंकार नहीं। अपने गुणों की उपलब्धि होने पर अपने आप को गर्व होना, ये अहंकार नहीं है, ये होना ही चाहिए। एक लड़का कोई पास हो गया अच्छे नंबर से तो वो नाच नहीं सकता, वो आनंद नहीं ले सकता, लेना ही चाहिए। मैं खुश हूं क्योंकि मैं मुनि हूं, मैं खुश हूं कि मेरे गुरु आचार्य श्री, मैं खुश हूं कि मेरा धर्म जैन धर्म है। सब टाइटल लगाते जाना। मैं खुश हूं क्योंकि मेरा धर्म कौन सा है? जैन धर्म को पाकर मैं खुश हूं, शांतिनाथ को पाकर मैं खुश हूं, जिनवाणी का स्वाध्याय करके मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। अब तुम भी ले लो, तुम भी कह सकते हो मैं खुश हूं महाराज, मेरा जन्म जैन कुल में हुआ। बोलो खुशी मना सकते हो कि नहीं? मनाओ, खूब जम के नाचो, अभिमान करो रे, जैन कुल में जन्मा अभिमान करो रे। ऐसा एक भजन गाते हैं, जैन कुल में जन्मा अभिमान करो रे, मैं मुनि बना अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, सम्मान करो रे, मैं जैन कुल में जन्मा अभिमान करो रे। कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। मेरा जन्म जैन कुल में, मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले, बोलो गर्व करो। पंडित जी जगमोहन लाल जी मिले तुम्हें, गर्व है कि नहीं? क्या रो रहे हो कि कहां को पंडित पढ़ो किस्मत में? बोलो ना, गर्व है। क्या ये अहंकार है? नहीं, अहंकार नहीं है, ये आनंद की बात है। अपने आप के पुण्य की सराहना करो कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि हमारे पिताजी पंडित थे, हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं। गर्व करो कि हमारे सारे भाई वृत्ति हैं, है? नहीं, दुर्भाग्य है ये तुम्हारा। नहीं, खुशी होती है कि हमारे देखो कितने अच्छा है, हम सब भाई क्या है? वृत्ति। ये सब खुशी के दिन हैं। हमारे माँ बाप अच्छे, मेरे परिवार अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे, मेरी पत्नी अच्छी, मेरी माँ अच्छी, मेरे रिश्तेदार अच्छे, मेरा देश अच्छा। ये सब की चीजें अच्छी मिलने पर खुशी होती है, होना ही चाहिए। इसको अहंकार नहीं कहना। तुम्हें शरीर स्वस्थ मिला, हम खुश हैं क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ है, बहुत अच्छी बात। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, बोलो खुशी मनाऊं अपनी आंखों की, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, तो भी मेरी बहुत खुश हूं मैं कि मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत खुश हूं कि भगवान को दर्शन करता हूं तो मुझे ओहो मैं बहुत खुश हूं। मेरे कान बहुत प्रवचन सुन रहे हैं, मैं खुश हूं। सब तरफ खुशी लगा लो, जहां जहां तुम खुशी लगा सकते हो लगा लो। और सब चीजें तुम्हें खुशी की मिली, लेकिन उसके बावजूद ही तुम धर्मात्मा नहीं, तुम्हें फैल का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। ऊपर चढ़ा के गिराया है, ध्यान रखना, ऊपर चढ़ा के गिराया है। कितना ऊपर चढ़ा दिया, और हम भी तुम्हारे साथ चढ़े, खूब खुशी दिला दी, खूब नचा दिया। बहुत धन्य है कि हम मुनि बने, बहुत धन्य है कि हम जैन बने। अब मैं वहीं से गिरा रहा हूं। और कौन से पेड़ पे चढ़ाया मैंने? खजूर के पेड़ पे, आम के पेड़ पे नहीं। और कोई पेड़ पे चढ़ाए तो तुम डाली पकड़ लोगे, और एक डाली से गिरोगे तो दूसरी डाली पे अटक जाओगे। तो मैंने कौन से पेड़ पे चढ़ाया? खजूर के पेड़ पर, जिसमें पकड़ने को कोई डाली नहीं है। ऐसे पेड़ को अब हिला रहा हूं, ऐसे पेड़ को हिला रहा हूं।
और गिरे बेटा तो बीच में डाली नहीं है, और खजूर के पेड़ में पकड़ने को भी कोई डाली नहीं है, और है तो वो कांटे, उनको पकड़ोगे कैसे? ये सारी खुशियां, सारी उपलब्धियां हमें खजूर के पेड़ के समान ऊंचाई देती हैं। तो बहुत बड़ी चीज है। और ये हमें अनंतों बार हो चुका, हम मुनि अनंतों बार बन चुके। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। अब देखना, अब सबको साफ कर रहा हूं। अपन खूब नाच चुके ना अभी। हम मुनि हैं, हम दर्शन किया भगवान का, हम जैन हैं, हमारे माँ बाप अच्छे हैं, हमारा परिवार अच्छा है, हमारी आंखें अच्छी, हमारे कान अच्छे, सब कुछ अपन नाच गए। अब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा वार कहते हैं, जिनवाणी माँ कहती है चुप बैठ। अरे माँ, तुझे मेरा हंसना अच्छा नहीं लग रहा है? तुझे मेरा हंसना अच्छा नहीं लग रहा है? माँ कहती हैं ज्यादा मत हंस। माताएं को देखना, आप बच्चे को थोड़ा ज्यादा हंसाना तो मना करती है, क्योंकि जितना हंसेगा ये बाद में रोएगा। तो माँ बच्चे को ज्यादा नहीं हंसाने देती, बोले हंसाने को तो तुम हो, और जब रोएगा तो सब भाग जाओगे, वो तो मेरे माथे पड़ेगा, इसलिए बच्चे को ज्यादा नहीं हंसाती। अपन लोग ये सब पाकर बहुत खुश थे, नाच रहे थे। मैं मुनि बन गया, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, मैंने ये कर लिया, मेरे पास ज्ञान बहुत है, मेरे पास ध्यान बहुत है, सब कर लिया। तुरंत माँ ने देखा इसके तो पैर जमीन में ही टिक रहे, ये तो नाचे जा रहा है, ये तो नाचे जा रहा है, मैं भाग्यवान हूं, मैं पुण्यवान हूं, मैं सब कुछ है। तुरंत उसने आवाज लगाई, थोड़ा चुप हो जा। तो हमने आरोप लगाया माँ पे, माँ तू मेरी माँ होकर मेरी खुशी नहीं देखी जा रही इससे। बच्चा तो माँ से यही कहता है, वो सामने वाला हंसा रहा था, कहीं मत हंसा दो, तो बच्चे को माँ को, ये माँ है, मेरी हंसी नहीं देखी जा रही इससे। अरे वो हंसा रहा है, उसे क्या मालूम उस छोकरे को कि हंसी के पीछे दुख छुपा हुआ है। हमारी यही खुशियां हमारे लिए बहुत बड़ा पतन का कारण बनेंगे। क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आए। एक और तो 12 भावना में कह रहे हैं कि मुनि बनना दुर्लभता है, निगोश से निकलना, त्रिसगति पाना दुर्लभ है। मतलब जैन दर्शन कई लोगों को समझ में नहीं आता। एक और कहते हैं अरे त्रस बन गए तो बहुत बड़ी चीज है, स्थावर से त्रस बनना बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन, बहुत दुर्लभतम दुर्लभ। तो त्रस बन गया बेचारा वो, और त्रस बन के जैसे उसने नाचा, अब तो मैं त्रस बन गया ना जो दुर्लभ था। तुरंत जनवाणी कहती है ऐसे त्रस तो तू अनंतों बार बन गया, ले गिरा दिया, सब उत्साह रंग में भंग कर दिया, सारी खुशी को रंग में भंग कर दिया। मेरा जैन कुल में जन्म हुआ, नाच रहा था, खुशी मना रहा था, लो उन्होंने कहा यहां से अनंतों बार जन्म हो गया। मैं खुशी मना रहा था कि मेरे पिताजी पंडित हैं, अच्छा पंडित का बेटा, अरे तू तो वो पुण्यवान है कि ना जाने कितने बार तीर्थंकर का भी बेटा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम खुश मना रहे थे कि मैं तो मुनि बन गया ना। मैंने भगवान शांतिनाथ के दर्शन किए और खुशी मना रहा था। निर्माणी ने कहा ऐसे दर्शन तूने अनंतों बार किए हैं, प्रतिमा के ही नहीं साक्षात तीर्थंकर के भी अनंतों बार तू कर चुका है। और हम सोच रहे थे कि शायद मैंने पहली बार ही किए।
हम खुशी मना रहे थे कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं मुनि बना हूं, आनंद आ रहा था। सीधी जिनवाणी ने कान में कहा, क्या कर रहा है? अरे मुनि बना हूं मैं, अनंत बार बन चुका है बावला, अनंत बार बन गया। निकाल दी ना हवा, हवा निकल गई ना। अपन किस लिए उछल रहे थे? अरे मुनि बना, दुर्लभ बाहर बना, कोई नहीं बन पाया, मैं बन गया। जिनमा ने सूर्य से डिबरी खोल दी, उस मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजाए हो। क्या बात कर रहा है? अनंत बार बन चुका है। उत्साह ठंडा कर दिया। जब भी कभी शास्त्रों में ये बातें पढ़ते हैं तो सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। कुछ पढ़ते हैं तो उत्साह बढ़ता है कि मैं बहादुरी कर रहा हूं, लेकिन जब जिनवाणी ये शब्द कह देती है, भगवान का दर्शन, अरे अनंत बार कर चुका प्रवचन। हाँ भाग मान रहा था, मेरे कान धन है कि मैं प्रवचन, तो कहते हैं अनंत बार सुन चुका है। ये तो महाराज की वाणी है, तू तो वो बेशरम है कि साक्षात तीर्थंकर की वाणी भी कानों में सुन चुका है। अब नाचो, अब खुशी मनाओ। सब किरकिरा कर दिया। तत्व चिंतन जब गजब की चीज आई, ज्ञान परिचय है। अज्ञान परिचय तो मैंने सुना है, ठीक है मैं अज्ञानी हूं, लेकिन ज्ञान परिचय, मैं ज्ञानी हूं ऐसा भाव आना भी परिचय है। इसको जीतना है कि मैं ज्ञानी नहीं हूं। अरे भाई, ज्ञान की महिमा बता रहा था, मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने स्वाध्याय किया, समय सार पढ़ा मैंने, मुझे सारे ग्रंथ कंठस्थ हैं, कहीं से भी पूछ लो आप। मैं ये खुशी मना रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। जिनवाणी ने कहा, ये तेरे लिए परिचय है, इसको भी जीत। ज्ञान परिचय है। तू अज्ञानी है, तू अज्ञानी है। मूर्खों के बीच में ज्ञानी मान रहा है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, इसलिए ज्ञानी मान रहा है। थोड़ा ऊपर देख, थोड़ा ऊपर देख। केवल ज्ञानी को देखते ही शुद्ध केवली को भी लगता है कि मैं तो अज्ञानी हूं। हम समझते हैं कि हम ही चतुर हैं, लेकिन जब जिनवाणी मां देखती है तो वो कहती है कि नहीं, तो ये सब अपनी चतुराई पर ज्यादा खुशी मत मनाना। मनाते हैं लेकिन मनाना है, मनाएंगे। जिनवाणी मां है, वो हमें हंसता नहीं देखना चाहती, ऐसी बात नहीं है। उसके तेरा कल रोएगा, वो ध्यान में आ गया। तो इतनी खुशी मना रहा है सब पाकर, ये सब तेरा हाथ से चला जाएगा, रोएगा। ऐसा कुछ कर, ऐसा कुछ कर कि तेरी खुशी स्थायी रह जाए, तेरा वैभव स्थायी रह जाए, सार्वभौम, तेरी चतुराई स्थायी रह जाए, कोई होड़ नहीं कर पाए। अभी हम जितना कुछ मान रहे हैं ना, यदि कंपटीशन हो जाए तो पीछे हो जाए। हम अपने आप को बहुत बुद्धिशाली मान, एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिशाली मानता था। एक महिला थी, महिलाएं अपने आप को बहुत चतुर मानती हैं, चतुर, बहुत चतुर मानती। ये ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी पत्नी से ये नहीं सुना हो, तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, बोले महाराज जी ये बताओ, हम जब बचपन में थे तो मां कहती बुद्धू कहीं का, कुछ नहीं जानता, और जब जवान शादी हो गई तो पत्नी भी यही कहती है, तुम्हारा तो कुछ भी अकल नहीं, उनमें कुछ भी नहीं।
तुम्हें तो कुछ भी ध्यान रहता ही नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसने अपनी पत्नी के मुख से ये शब्द नहीं सुने हो। तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो बस छावड़ा जी, तुम नहीं बताओगे तो मैं पूछ लूंगा, वीणा से पूछूंगा। कितने बार सुना बोलो? खूब महाराज, खूब सुना, कई बार। वो तो हमेशा ही कहती तुम तो पक्के बोल दो ना, भुलक्कड़ हो, भुलक्कड़। यानी इसमें एक भी नहीं बुद्धिमान बैठा है। वो क्या मजेदार चीज है। हर व्यक्ति किसी ना किसी की दृष्टि में बुद्धू है। अब बोलो, जवानी में पत्नी कहती है तुम तो बुद्धू हो, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं, तुम्हें तो कुछ ध्यान ही नहीं। अब वो क्या क्या कहते हो? मैं सुनी सुनाई कह रहा हूं, तुमने तो साक्षात सुनी है। और किससे? कोई दुश्मन से नहीं कह रहा हूं। बचपन में किसने कहा? मां ने कहा, किसी दुश्मन ने नहीं। दुश्मन की बात को मैं ला ही नहीं रहा हूं। ओहो, दुश्मन यदि हमें बुद्धू कह दे तो मत मानना, दुश्मन मुझे तुच्छ माने तो मत मानना। लेकिन मां ने कहा है, मां ने कहा है तू गैलो है, बुद्धू है, गधा है, गधा। किसने कहा? दुश्मन कह दे तो अनसुनी कर देना, मां कह रही है। और जवानी में किसने कहा? शादी के बाद। अब बोलो, तुम बार बार मेरे मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, अब तुम बोला करो। एक बार मैं बोलूंगा, फिर बार बार तुम बोला करो। कौन ने कहा? पत्नी ने कहा, धर्म पत्नी ने कहा। कितनी बड़ी चीज है। और जब बूढ़े हो गए तो वो छोकरा कहता है, पापा अब आप चुप रहो, आपकी मति सटिया गई है, आप अब भुलक्कड़ हो गए हो। 90% बच्चे, 99% ये मानते हैं, पापा की बात को वो गौर से सुनते हैं, क्योंकि अब इनका बुढ़ापा आ गया। और वो कह ही देते, पापा अब आप थोड़ा शांत रहो, अब आपको नहीं मालूम है, अब हमारा युग है। बच्चे पापा को चुप कर देते तो पापा को चुप होना पड़ता है, क्योंकि उसको ज्ञान तुमसे ज्यादा है। आज एक छोटा सा बालक लैपटॉप चला लेगा, मोबाइल चला लेगा, कितने आइटम निकाल देगा, और दादाजी को दे दो तो वो पोता कहता है, दादाजी आप कुछ नहीं जानते हो। अरे जानता नहीं हो तो बताओ अब तुम ज्ञानी कब बने? बचपन में मां ने बुद्धू कहा, जवानी में पत्नी ने बुद्धू कहा, बुढ़ापे ने बेटे ने बुद्धू कहा, अब तुम बुद्धिमान कब बने जब बता दो। और दशाएं कितनी है? 3, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो महाराज ये बताओ, हम लोग ज्ञानी कब बनेंगे? मैंने कि जब तक इन 3 के चक्कर में रहे तब तक तुम ज्ञानी बन ही नहीं सकते, और तीनों को छोड़ दो तो ये तीनों ज्ञानी करेंगे। तीनों को छोड़ दो तो तीनों ज्ञानी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बेटा मुनिराज बन जाए तो किस मां की हिम्मत है जो कह दे ये बुद्धू है? उसी का बेटा ही है। और मां सामने है तो क्या मां के मन में भाव आएगा कि ये बुद्धू है? आ ही नहीं सकता। वो तो ज्ञानी मान करके नमस्कार करेगी। अब तुम श्रीमान जी शादीशुदा के बाद तुम मुनि बन जाओ, और किस पत्नी की हिम्मत है जो कह सके ये पक्के भुलक्कड़ है?
कह ही नहीं सकती, क्योंकि अब तुम क्या बन गए? जब तक इनको पकड़े रहोगे तब तक तुम बुद्धू हो, और जिन दिन छोड़ दोगे उसी दिन तुम बुद्धिमान हो। हाँ, मां का पल्लू पकड़े रहो, बस बुद्धू हो। पत्नी के अधीन बने रहो, बुद्धू हो। और बेटे की भी कह रहा हूं, यदि पिता मुनिराज बन जाए 60 साल में, 70 साल में, तो बोलो कौन बेटा है जो कहेगा मेरे पापा की मति सटिया गई, ये तो बुद्धू है? कहेगा? नहीं कहेगा। तो नीति क्या है? दुनिया को पकड़े रहोगे तो बुद्धू बने रहोगे, और दुनिया छोड़ दोगे तो बुद्धिमान बन जाओगे। ये दुनिया ऐसी है। तुम दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया तुमसे छोड़ के भागेगी। दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया छोड़ के भागेगी। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। अभी मंगलाचरण में कहा था ना, जब हम चलते थे, जब मेरे में चलने की ताकत थी, तब कोई साथ नहीं चलता था, और जब श्वासें टूट गई तो दुनिया साथ चलने को तैयार है, चलो मरघट तक। पहले कहते थे भाई मुझे मंदिर तक छोड़ दो, तो बेटा भी नहीं छोड़ता था, बहू भी नहीं छोड़ता था, छोड़ती थी, कोई छोड़ते ही नहीं था। और जैसे ही प्राण निकल गए तो पड़ोसी भी मरघट तक छोड़ने आ गया। ये दुनिया की नीति है। जब तक अपन दुनिया के पीछे पड़े रहेंगे, दुनिया हमें पीछे छोड़ेगी। एक वीक पॉइंट है, तुम किसके पीछे पड़े हो? जिसके पीछे पड़े हो वो तुम्हें पीछे छोड़ेगा, वो तुम्हें पीछे छोड़ेगा, भागेगा तुमसे। और जिस दिन तुमने इस दुनिया को पीछे छोड़ दिया, उसी ने दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। उसी दिन मां जानती है कि ये मेरा पल्लू पकड़े है, बुद्धू हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पकड़ने वाला बुद्धू नहीं, बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा प्रवचन है मां की भाषा में। तुम सही में बुद्धू हो, समझ नहीं पाए। सही में बुद्धू हो, तुम समझ नहीं पाए। और मां ने तुम्हें बहुत बड़ा प्रवचन दे दिया, बहुत बड़ा उपदेश दे दिया। जैसे तुमने कहा मां मां तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, तू मेरी मां, बस मां कहती बुद्धू कहेगा। बहुत बड़ा तमाचा है ये मां का, बहुत बड़ा तमाचा है मां का, क्योंकि ये मुझे पकड़ रहा है, मेरे बिना नहीं जी सकता है, मेरे लिए रो रहा है, मेरी याद कर रहा है। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इसका कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता। बस जब जब तुम्हारे मन में दुनिया में ये भाव आया कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता, समझ लेना आपको बुद्धू बना देगी वो, मां भी क्यों ना हो। मां कहती है बुद्धू कहीं कहा, क्योंकि तुम रो रहे थे, तुम मां को याद कर रहे थे, मां से रोटी मांग रहे थे, मां के बिना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, मां से तुम याद आ रही थी, मां बाहर गई, बार बार फोन कर रहे, तो फोन पे भी बुद्धू कहीं का। पराधीन जब भी होते जाओगे तुम बुद्धू बनते जाओगे। संसार की अपेक्षा बता रहा हूं। और जवानी में पत्नी ने कैसे बुद्धू कह दिया, उसको भी तुम्हारी कमजोरी पता चल गई। ये जोरू का गुलाम है, मेरे बिना इसका कोई सुख नहीं है, मेरे बिना इसकी जिंदगी नहीं है, मेरे बिना ये अपाहिज है, मेरे बिना ये कुछ भी नहीं है, मेरे बिना ये रो पड़ेगा। बस तुम्हारी कमजोरी पकड़ी गई, उसने कमजोरी पकड़ ली। बस ये संसार का नियम है। जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि इसका सुख मेरे अधीन है, बस वहीं से तुम्हारा शोषण चालू हो जाएगा। मोटिवेशन
संसार में तो सामने वाले को ये पता चल जाए कि मेरे बिना इसका चल नहीं सकता, मेरा ही सुख इसका सुख है, बस अब तुम्हारी ब्लैकमेलिंग चालू हो जाएगी। क्योंकि उन्हें तुम्हारी वीक पॉइंट क्या पकड़ लिया कि मेरे बिना इसका चल नहीं सकता, मेरे बिना ये खुश नहीं हो सकता, मेरे अधीन है। बस वहीं से तुम्हारा शोषण चालू हो जाएगा और वो कहने लग जाएगी बुद्धू कहीं के, तुम तो पक्के बुद्धू हो, बुद्धू। और अभी मैंने सबसे पूछ लिया, नहीं तो तुम कहो महाराज जी आप, और सब ने एक ने भी हाथ नहीं उठाया जिसकी पत्नी ने कभी उन्हें बुद्धू या भुलक्कड़ नहीं कहा हो। ये नहीं कहा हो तो एक बार फिर छूट दे रहा हो। विनोद जी, अब महाराज जी मत खुलवाओ, काय खुलवा रहे हो? एक बार तो छोड़ो महाराज, इतने बार के गिनती नहीं होगी। क्यों क्यों सुनते हो बेशरम बन के? दुश्मन की बात तो फिर भी अभी तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, ये भी कम नहीं है। वो तो हम तुमसे इसलिए नहीं बोलते हैं कि इनको तो हम कितनी ठुकाई पिटाई करें, ये रोते नहीं। तुम्हें थोड़ी ठुकाई कर दें तो कहो अभी रो बैठो, तो अभी रो बैठो तो कौन तुम्हें चुप करेगा? ये तो बेचारे मजबूत आदमी है। लेकिन इनकी ठुकाई हो रही हो तो समझ लेना कि साथ में तुम्हारी भी हो रही है। क्यों सुनते हो मां से इतनी बेशरम की बात? इतने बेशरम हो, मां ने बुद्धू कह दिया, पत्नी ने बुद्धू कह दिया, बेशरम होकर सुन रहे हो? क्योंकि तुम खुद मजबूर हो अपनी आदत से। तुम्हें इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि तुम खुद मालूम है कि इनके बिना हम रह नहीं सकते हो, इसलिए सुनना पड़ेगा। और अटके पे तो गधा को भी बाप कहना पड़ता है, कहना पड़ेगा। और बुढ़ापे में बेटे ने क्या कह दिया? पापा, बेटा ने कह दिया, अपने खून ने कह दिया, बाप को बुद्धू कह रहा है। बाबा आप चुप रहो, आप कुछ नहीं समझते। ओहो, इसके बावजूद भी तुम लोग बेशरम हो रहे। और गजब तो जब हो जाता है सुन के बाप चुप भी हो जाता। पापा आप चुप बैठिए, अब आप कुछ नहीं समझते। तो बोलो पापा चुप हो जाते हैं कि नहीं? क्यों हो जाते हैं? उसने समझ लिया कि पापा मेरे बिना नहीं जी सकते, पापा का सुख मेरे अधीन है, पापा मुझे नहीं छोड़ सकते। बस ये कमजोरी उसने समझी और ब्लैकमेलिंग चालू कर दी, शोषण करना चालू कर दिया। देख पापा को बुरा लग जाएगा, जाएंगे कहां? बेटा बहू तुम्हें क्यों खरी खोटी सुना देता है और तुम सुन लेते हो? कहां जाओगे? कहां जाओगे बताओ? ये उसको मालूम है। कहां जाएंगे? बुरा लग भी जाएंगे कहां? बस ये मजबूरी के कारण बेटा भी कहता है पापा बुद्धू है, तुम कुछ नहीं समझते। अपने लोगों के टाइटल मिल रहे, अपने लोग जो हैं वो हमें गलत कह रहे हैं, वो हमें बुद्धू कह रहे हैं। दुश्मन कहे तो कोई बात नहीं, वो तो दुश्मन है ही, ये तो अपने सगे हैं। बंधु, गुलाम व्यक्ति का कोई सगा नहीं होता। पराधीन सपने सुख नहीं, कभी कोई सगा हो ही नहीं सकता। मां जैसी सगी नहीं, उसने कह दिया बुद्धू है। इसलिए जिनवानी ने कहा बेटा एक ही तरीका है, इन तीनों के अधीन तुम मत रहो, तुम इतना भर दिखा दो मैं मां के बिना भी जी सकूंगा। महावीर का बस यही रहस्य था। बेटा तुझे सारा लोग जगत पूज्य मानेंगे, तुझे सारे ज्ञानी मानेंगे, परमेष्ठी मानेंगे, बस तुझे एक दिखाना है परिवार को, अपनी मां को। मैं मां के बिना भी जिंदा रह सकता हूं, मां के बिना भी खुश रह सकता हूं।
ये जैसे ही मां को पता चलेगा, वह मां तुम्हें कभी बुद्धू नहीं कहेगी, बल्कि सामने आकर के नमोस्तु और कहेगी। उसकी हिम्मत नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, क्योंकि मां जान गई बेटा मेरे कारण सुखी नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, मेरे बिना भी सुखी रह सकता है। एक दिन कहा था ना मैंने चतुर्मास में, महावीर ने अपने फॉलोवर को, अपने निकट भक्त को, अंतेवासी को, मुनि को, वो सब चीजों के लिए मना किया जिन जिन कारण तुम सुखी हो। जिन जिन कारणों से आप सुखी हो और वे कारण तुम्हारे छूट जाएं तो तुम दुखी हो। बोलो, मां बाप छूट जाएं तो तुम सुखी हो कि दुखी? बोलो, दुखी। मकान जायदाद छूट जाए तो दुखी हो कि दुखी? दुखी। सब महावीर ने लिस्ट बना ली, तुम्हारे कारण से हमारी फजीती हो रही, मालूम तुम्हें? तुम्हारे कारण है सब, क्योंकि तुम जिन जिन के कारणों के न मिलने पर दुखी हो जाते हो, महावीर ने उठा करके वो लिस्ट हमें पकड़ा दी कि ये संसारी प्राणी इन इन चीजें न मिलने पर ये दुखी हैं। मकान नहीं मिलने पर, जल्दी बोलते जाओ, धन नहीं मिलने पर, भोजन नहीं मिलने पर, बालों की कटिंग नहीं होने पर, जूते नहीं मिलने पर, सिर पे नहीं पैर में दुखी हो कि नहीं? गाड़ी घोड़ा नहीं है तो, कहीं जाना है तो जिन जिन चीजों से तुम दुखी थे वो तुम्हारी लिस्ट हमें पकड़ा दी। बोले इन इन कारणों के बिना तुम खुश होकर दिखाओ तो साधु बन सकोगे। जिन जिन कारणों के बिना संसारी दुखी है, जिन जिन कारणों के अभाव में जिन जिन वस्तुओं के अभाव में ये वस्तुएं ग्रस्त की छीन ली जाए तो दुखी हो जाएगा। इतना दुखी हो जाएगा कि रो पड़ेगा, इतना दुखी हो जाएगा कि खाएगा भी नहीं, और कभी कभी इतना दुखी हो जाएगा कि सुसाइड कर लेगा। हो सकता है कि नहीं? घाटा लग गया, धन चला गया, अब क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं बचा, खाने को भी नहीं बचा, सुसाइड कर लेगा। अब क्या बचा? कुछ नहीं। तो महावीर ने ये लिस्ट मुनि को पकड़ा दी, इन इन चीजों के बिना ग्रस्त दुखी है, और तुम्हारी वह चीजों के बिना तुम खुश होकर दिखाओ तो जैन साधु कहलाओ। एक एक गिन करके, एक एक गिन करके जो जो चीजें आप देख लो। तुम्हें कपड़ा पहनने नहीं मिले तो बोलो, जल्दी बोलो, दुखी हो। उन्होंने लिख लिया, महावीर ने लिख लिया, और वो लिस्ट, तुम्हारी लिस्ट हमारे पास आ गई। माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप छूट जाएंगे तो ये दुखी हो जाएंगे, तुम माँ बाप को छोड़ करके सुखी होके दिखाओ, क्योंकि तुम माँ बाप को छोड़कर दुखी हो रहे थे। मकान जायदाद छोड़ करके ये दुखी होते हैं, तुम इन सबको छोड़ करके सुखी उठाओ। तुम्हारी शादी नहीं होवे तो थोड़ा हेल्पिंग 50-50 बोलो ना, बोलते नहीं हो। नहीं होवे तो महावीर ने कहा तू बिना शादी के सुखी होके दिखा बलवान। बिना शादी के दुखी होके नहीं, सुखी होके दिखा। संसारी प्राणी की शादी नहीं हुई तो दुखी है। महावीर ने कहा तू घोषणा कर, मैं बिना शादी के भी खुश होके दिखाऊंगा, इसका नाम शादी है। तुम्हें अच्छे कपड़े मिल जाए तो तुम खुश हो, बहुत बढ़िया कपड़े मिलाया देखो। महावीर ने तुरंत कैच किया, बोले देखो ये क्यों नाच रहा है, क्योंकि आज अच्छी ड्रेस पहने, बढ़िया ड्रेस।
तू बिना कपड़ों के खुश होके दिखा और दुनिया तेरे पे भजन बनाएगी। मजा कहा ना जाए इस कंगाली का, क्योंकि बिना वस्त्रों के ये दुखी हैं और तू बिना वस्त्र के सुखी होके दिखा। इनको भोजन अच्छा मिल जाए, ओहो, तो ये खुश हो जाते हो। जिस दिन भोजन गड़बड़ मिले उस दिन, आज पता नहीं कौन का मुंह देखा था सुबह से। हाँ, और साधु से कहा जिस दिन भोजन ना मिले उस दिन तू खुश होके दिखा। इनको नहीं मिल रहा है इसलिए इन्होंने नहीं खाया है, तू बिना खा करके खुश होके दिखा तो तुझे तपस्वी कहा जाएगा। तुम्हें नहीं मिलता है तो तुम रो पड़ते, एक दिन नहीं मिले तुम रो पड़ोगे। साधु से कहा तू एक दिन छोड़ करके और उनको दिखा अपने चेहरे पर कि मेरे चेहरे पर कितनी मुस्कान है, क्योंकि आज मुझे भोजन लिया नहीं। तुम्हें थोड़े से नंगे पैर सड़क पे चलना पड़े, जूते नहीं मिले। महावीर ने कहा तू नंगे पैर चल के दिखा और खुश रहना, खुश हो। सब चीज में देख लेना, पूरी एक एक चीज खुशी क्या है। इसलिए खुश होना ये लक्षण मां जान रही है। हम हर चीज को पाकर खुश हो रहे हैं, मां ने हमें हतोत्साहित कर दिया। अपना प्रवचन पर ध्यान देना। तुम खुश होकर नाच रहे थे, मां ने कहा ज्यादा मत हंस। हमें बहुत बुरा लगा ना, काहे की मां है जो मुझे हंसने से रोक रही। और हमने ये और दे दिया, देखा मेरी मां नहीं है, दक्ता पूर्व भाव की दुश्मन है, उससे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। हम ये आरोप लगा देंगे। और मां ने रोका है। महानुभाव, कल परसों भी मैंने कहा था कि तुम्हें बड़ों का आशीर्वाद फलेगा कि नहीं फलेगा। क्या तुम बड़ों की गाली को आशीर्वाद मान सकते हो? क्या बड़ों के थप्पड़ को आशीर्वाद का रूप ले सकते हो? उनके मुख से जो निकलेगा वही मुझे वरदान है। कल ही परसों कहा था, अंजना का उदाहरण दिया था। अंजना ने, पवनंजय ने गाली दी, उसे क्या माना उसने? शुभ माना, शगुन माना। मनोवती को पति सांप लाया, उसने हार माना। मीरा को जहर दिया गया, उसने प्रसाद माना। तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे बड़े लोग तुम्हें कुछ भी कहते हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हें फलेगा कि नहीं फलेगा, मैंने कल ही कहा था। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? यदि तुम्हें हर शब्द उनका अच्छा लग रहा है, जाओ, बड़ों की छाया तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद मुझे फलना चाहिए। लो, मैंने साधना बता दी। माँ बाप की दुआ तुम्हें फले, माँ बाप का आशीर्वाद फले, तो बहुत विस्तार से कल या परसों कहा था। बस तुम्हें उनकी अशुभ शब्द, बुरे शब्द, डांट शब्द, गाली शब्द आशीर्वाद नहीं, उनके लाते ही नहीं, उनके जूते। और कहूं, लो, तुम्हें बाप की आशीर्वाद फलेगा, फलेगा, गारंटेड है। पर पिताजी ने एक दिन गुस्से में आकर तुम्हें जूते मार दिए, और वो भी कहां? चौराहे पर। वो भी कहां? हजारों लोग के बीच में। और प्रवचन सभा में ही मार दिए। अब मैं बहुत बड़ा, मैंने कल कहा था, ये लेटेस्ट मेरी खोज है। वो क्या बोलते थे? सॉफ्टवेयर। हाँ, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है। जूता में भी तुम्हें फलेगा आशीर्वाद। जूता भी चमत्कारी। अरे अपने बात तो
मेरे पास ऐसी कला आ गई कि हम जिस चाय को चमत्कारी बना देते हैं। कल थप्पड़ को बना था, आज किसको बना रहे हैं? जूता चमत्कारी। जूता भी चमत्कारी। और यहां चमत्कारी हर चीज इसलिए बनेगी कि इस क्षेत्र का नाम ही चमत्कारोदय है। बताओ, कहीं पड़ा कि जूता चमत्कारी होता है? होता है। जूता चमत्कारी होता है। शर्त है वो बाप का होना चाहिए और सिर्फ बेटे का होना चाहिए। और लगने पर बेटा क्या मान रहा है, जूता पड़ने के बाद भी मां आ जाए, नहीं ये जूता नहीं मारा है, पिताजी ने आशीर्वाद दिया है, जाओ चमत्कार हो गया। कोई मतलब नहीं है, उसने मारा होगा जूता, उसने दिया होगा जहर। मीरा ने क्या मान लिया? लाया होगा सांप, उसने क्या मान लिया? हार। बस खत्म बात। उसने मारा होगा जूता, बाप ने गुस्से में मारा होगा, कैसे ही मारा होगा, जो मारा जूता मारा होगा। तुमने क्या माना ये बता दो। देखो मेरा उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है। वो पति सांप लाया था कि नहीं? 100% की कम परसेंट मारने का भाव था कि नहीं? चमत्कार किससे हुआ? इसने क्या माना? वो क्या लाया इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने क्या माना वही सत्य है, वही चमत्कार है। महाराज पापा ने जूता मारा है और गुस्से में मारा। आप समझो बात को, आप समझते नहीं। मेरा बाप बहुत राक्षस है, राक्षस हो सकता है, हो सकता है राक्षस हो सकता है, क्योंकि वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। राक्षस हो सकता है, पापी हो सकता है, तुमसे द्वेष रखने वाला हो सकता है। उसने गुस्से में मारा है। बस मैं तो इतनी पूछ रहा हूं, तुमने क्या माना है उसको? महानुभाव, यदि तुमने माना कि नहीं उसने भली जूता मारा है, मैंने तो आशीर्वाद माना है, तो वह जूता भी तुम्हें आशीर्वाद का काम करेगा। मानने तो बाप को जूते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने आशीर्वाद माना है तो जूता आशीर्वाद का काम करेगा। तुमने हार माना है तो घड़े में से हार ही निकलेगा। सांप रखा होगा तो रखा होगा, लेकिन मैंने मान लिया कि हार है तो हार है। तुमने मान लिया कि जूता नहीं है, मुझे आशीर्वाद मिला है। लोगों ने कहा देख तेरे बाप ने जूता नहीं मारा, मेरे बाप का आशीर्वाद देने का पैटर्न है। पैटर्न। एक कोई साधु थे, वो हाथ से आशीर्वाद नहीं देते, लात से देते थे। पेपरों में आया था, बड़े बड़े नेता लोग जाते थे, ऊपर मचान पे बैठता था, वो नीचे पैर लटकाता था, और जो उसको पाए लगे महाराज तो वो एक लात मारता था। बड़े बड़े नेता जाते थे उसको, पेपर में पढ़ा था। तो आशीर्वाद की कला है। तुम्हें क्या बड़ों की चीजें कैसी लग रही हैं? कुछ भी कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें कैसा लग रहा है? यह है चमत्कार, यह है चमत्कार। गुरु ने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया, कोई फर्क नहीं। द्रोणाचार्य का अच्छा भाव नहीं था, द्रोणाचार्य का अच्छा भाव नहीं था। पहले से भी जानता था कि एकलव्य वे ही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने मुझे आश्रम से निकाला था। वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने भरी सभा में अपमान किया था। एकलव्य पहले गया था, जब वो छोटा था बचपन में, तब पढ़ने आश्रम में गया था, तो द्रोणाचार्य ने निकाला था बाहर। उसके जाने पर आश्रम को धोया गया था और बुरी तरह पर निकल यहां से। हम ऐसे लोगों को शिक्षा, एकलव्य को मालूम था कि द्रोणाचार्य हमसे द्वेष रखते हैं, द्रोणाचार्य कभी हमें ज्ञानी नहीं बनने देंगे, द्रोणाचार्य हमें कभी ज्ञानी नहीं बनने देंगे, और मुझे ज्ञान देंगे नहीं और बनने भी नहीं देंगे। जिस गुरु ने निकाल दिया हो,
अपमानित करके निकाला हो, सभा में निकाला हो, और ज्ञान, उसको कोई गुरु बनाता है क्या? गुरु तो उसको बनाओ जो आशीर्वाद देवे, गुरु तो उसको बनाओ जो गले लगावे, गुरु तो उसको बनाओ जो हमारे लिए कुछ। क्या गजब की चीज मानो! क्या था एकलव्य, कोई तमाशा था क्या? उसको गुरु बना लिया जिसको, जिस दिन उसको अपमान किया, निकाला गया, उसी दिन उसने संकल्प कर लिया कि तुमने आरे पार ज्ञान था, तुमने मुझे नहीं दिया, मैंने भी एक बार गुरु बना लिया है तो बना लिया है। तुम शिष्य बनाओ या ना बनाओ, मैंने तो गुरु बना लिया। वही संकल्प कर लिया और जानता था कि गुरु कभी मेरा हित नहीं करे। अब तो कम से कम गुरु से ये तो नहीं कहता कि मांग लो क्या मांगना है, क्योंकि उसको मालूम था गुरु मेरे से देश करता है। पर एकलव्य अब भी नहीं छेद रहा। अंगूठा मांगा तो एकलव्य तो कहता, गुरु मैं तुम्हें जानता था, मैं तुम्हें जानता था, तुम मेरे गुरु नहीं दुश्मन हो, अब भी नहीं छोड़ रहे हो, अब भी अंगूठा मांग लिया। ओह, क्या है इन सब चीजों पर जब मैं चिंतन करता हूं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत अहंकार में हैं कि हमारा इतना ज्ञान, इतना ध्यान, इतना तपस्या, इतना समर्पण। इनको सबके देख के लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। हमें तो ना जाने कितने द्वंद्व और विकल्प आ जाएंगे इतने बीच में, और कह उठेंगे, हाँ मैं पहले ही जानता था कि तुम मेरे दुश्मन हो, गुरु नहीं हो। और द्रोणाचार्य का भाव अच्छा नहीं था, उसको विद्या से वंचित रखना था। पहली बात तो दी नहीं, और देने के बाद छीनना क्या बता रहा है। पर गजब गजब गजब! द्रोणाचार्य का एकलव्य के प्रति भाव ठीक नहीं है, लेकिन लव्य अभी भी कह रहा है गुरु ने कुछ नहीं मांगा, ये तो गुरु दक्षिणा है। बताओ विद्या किसके अधीन थी? वो सब कुछ मांग लिया है ना, कलाकार के जीवन मांग लिया, लेकिन उसने कहा नहीं, गुरु ने मांगा है तो ये गुरु दक्षिणा दे रहा हूं। अंगूठा ले लिया और गुरु दक्षिणा। गुरु के मन में अच्छा भाव नहीं है, लेकिन चमत्कार हो गया। चमत्कार गुरु में नहीं होता है बेटा, चमत्कार शिष्य में होता है। गुरु ने चमत्कार दिखा दिया तो कौन सी बड़ी बात, वो तो गुरु है, वो तो गुरु है, वो तो चमत्कार दिखा दे तो क्या। चमत्कार जब हो जब गुरु तो नाश करना चाहे और शिष्य का विकास कर ले, वे गुरु का चमत्कार। बोलो ये द्रोणाचार्य का चमत्कार कि एकलव्य का? एकलव्य जो ज्ञानी बना, गुरु के बल पर कि स्वयं के बल पर? एकलव्य को जो ज्ञान मिला गुरु कृपा से कि स्वयं की साधना से? सब कुछ, लेकिन श्रेय किसको दे दिया? कैसे है रे आत्मा तुम लोगों की, अपन सबकी? गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, गुरु ने छीना, सब कुछ किया, फिर भी क्या बोल रहा है, मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरु कृपा है। कैसी आत्मा है? इतना करने के बाद भी कह रहा है जो कुछ मेरे पास है सब मम्मी पापा का है, और वो तेरा नाश कर रहे हैं, वो तुझे जूते मान रहे हैं। उसके बावजूद भी कह रहा है बेटा, अरे भाई तेरा बाप तो जूते मारता है, मेरे पास वीडियो है। बोले नहीं, जो कुछ भी है सब उनके आशीर्वाद है। तो तू बता दे, तेरे आशीर्वाद का फोटो दिखा दे। तू सुन रहे हो ना? सामने वाले ने क्या दिया तुम्हें, पाप जूते मार रहा था, वो फोटो था उसके पास। देख, जूते मारने का तो ये फोटो है, तू एक आशीर्वाद का फोटो दिखा दे कि तेरे बाप ने तुझे कभी आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया। दिया ही नहीं था, फोटो कहां से आएगा? ऐसे बाप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, चिंता नहीं करना। सामने वाले ने कहा तू अपने बाप को एक बार का फोटो दिखा दे कहीं भी
कि इस समय तेरे बाप ने तुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आशीर्वाद देते एक फोटो बता दे। वो कहते वो फोटो तो है नहीं, वो तो फोटो नहीं है। और जूते खाते हुए कितने फोटो निकालो, हैं? पूरे चैनल भरे पड़े हैं। उस दशा में मैं पूछ रहा हूं कि अपने दोस्त से कह सकते हो नहीं, हमारा पिता दुनिया का अलौकिक पिता है, वो हाथ से नहीं जूते से आशीर्वाद देता है। तुम समझ रहे हो वो जूते मार रहा है, वो आशीर्वाद देने की कला है। नहीं, वो गुस्से में भी थे, गालियां भी दे रहे थे, बोले आशीर्वाद देने का पैटर्न है। यदि तुम्हें इतना भाव आ जाए तो जाओ जूते में भी बोल दो आगे चमत्कार। जो आशीर्वादों में नहीं होगा वो जूते में हो जाएगा। बस तुम्हारी मान्यता चाहिए कि तुम्हें फीलिंग क्या होती है, कैसा फील हो रहा है। यदि तुमने आशीर्वाद मान लिया तो आशीर्वाद है, तुमने हार मान लिया तो हार है, तुमने प्रसाद मान लिया तो प्रसाद है। ये है अपनी साधना, ये करके हमें दिखाना है। हम दुनिया के सामने कहते हैं दुनिया ऐसी है ऐसी है, तुम क्या मानते हो, तुम्हारी दृष्टि कैसी है? दुनिया तो जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी। तुम्हारी दृष्टि बदल जाए तो सारी सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि को तो आज तक कोई बदल नहीं पाया, सृष्टि को तो आज तक कोई, बस दृष्टि बदल दो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। और दृष्टि किसके पास है? अपने पास। दृष्टि अपने पास है। हमारा नजरिया बदल जाएगा, नजर हमारी है, हमारी नजरिया बदल जाएगी, सारी दुनिया वैसी ही होगी जैसी हमारी नजरिया होगी। उसी वस्तु को हम अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो वो अच्छी होवे या नहीं होवे, हमारा जरूर अच्छा होगा, हमारा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बुरी दृष्टि से देखा ही नहीं। हमारे मन में भाव भी नहीं आया कि इस घड़े में सांप हो सकता है। मनुवती ने क्या कहा? मेरे मन में भाव भी नहीं आया कि इसमें सांप भी हो सकता है। मेरे घर में तो ये भाव आया कि जन्मदिन है, हार ही होगा, भी नहीं। यदि क्या पता हार भी हो सकता है, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है, अप्रैल फूल तो नहीं मना रहा है। नहीं, पति ने कहा है तो हार ही होगा, हार भी हो सकता है नहीं, हार ही होगा। निकाल दिया। इसलिए तुम्हें बुरा लगेगा कि मां ने कहा कि ज्यादा हंसो मत, ज्यादा हंसाओ मत। आपको बुरा लगा, ये मां को मेरा हंसना अच्छा नहीं लग रहा है। यही तुम यहां कह रहे हो, तुम बढ़िया घर है, धन दौलत है, सब कुछ है, और तुम फूले नहीं समा रहे थे तो मां ने दी, ज्यादा मत हंस। तो तुम्हें लगता है महाराज जी आप लोगों को हम लोगों का खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, हमारे पास 2 रुपया बचा नहीं और आपने दान दिलवाया नहीं। लगता है कि महाराज अपन लोगों के, अपन को फलता फूलता देखना नहीं चाहते। थोड़ा बहुत हम गुटखा खा लेते तो थोड़ा मजा आता है। अब उसे महाराज खान मत, ज्यादा मत फूल, नहीं तो मरेगा। अब तुम्हें गुटखा खाते समय की खुशी दिख रही है और मां को गुटखा खाने के बाद का कैंसर दिख रहा है, ज्यादा अंतर नहीं है। बालक को क्या दिख रहा है? गुटखा खाने का आनंद दिख रहा है, और गुरु को क्या दिख रहा है? तुम दूरदर्शन देखते हो और गुरु दूर दृष्टि रखता है। उसको बेटे के हंसने में रोना दिख रहा है, उसका नाम मां है। जो बेटा हंस रहा है और वो रोना देख रही है। शिष्य भक्त हंस रहा है और गुरु को दुख दिख रहा है। बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं।
गुरु कौन है? शिष्य हंस रहा है, शिष्य खुशियां मना रहा है और गुरु को उसमें दुख दिख रहा है। बोलो, गुटखा खाना तुम्हें अच्छा लगता है कि बुरा? जल्दी बोलो। अच्छा लगता है तभी खाते हो। तुम्हें खुश नजर आ रहे हो, तुम्हें खुशी मिल रही है और तुम्हारा गुरु उस खुशी में आंसू देख रहा है, उस आनंद में कैंसर देख रहा है। अब कैंसर का दुख बता दो भैया, जो भी आप कहोगे मैं तो आपकी बात मान लूंगा। गुटखा खाने का आनंद और कैंसर का दुख, दोनों में से कौन असहनीय है? गुटखा खाने का आनंद, जो भी आपको आता, मैं कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं और छुड़वाऊंगा नहीं, तुम तो खूब खाओ और खाओ। बस मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं और गुरु को प्रश्न पूछने का अधिकार है। तुम्हें गुटखा खाने का जो आनंद आया है वो मैं बिल्कुल मान लूंगा, 100% मान लूंगा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है कि तुम गुटखा खा के खुश हो। बस इतना और बता दो, कैंसर होने का दुख कितना है? दोनों को एक तराजू पर रख रहा हूं। गुटखा खाने का सुख और कैंसर होने का दुख, आप जो कहोगे वो मान लूंगा। ज्यादा कौन सा होगा? सहन कर पाओगे? सहन कर पाओगे? गुटखा खाने का सुख के सामने रखो, तुम्हारे सामने मौत होगी, कैंसर होगा। अब कैंसर का दुख और गुटखा खाने का सुख, यदि गुटखा खाने का सुख ज्यादा हो तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, खा बेटा। महाराज जी, कैंसर का क्या दुख? आप भी कैसी बातें करते हो? कैंसर का कोई दुख में दुख है क्या? अरे आपको मालूम नहीं, कैंसर, गुटखा खाने का जो आनंद है उसके सामने कैंसर का दुख कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी आवाज सुनना, बाकी मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। आज से नियम ले लूंगा, कभी तुम्हारा गुटखा नहीं छुड़ाऊंगा। बस इतना बता दो, एक शब्द बोलना है, मगर गुटखा खाने का जो आनंद है उसके सामने कैंसर का क्या दुख है? क्या दुख है? क्या दुख है? कुछ भी नहीं। हाथ उठाए कोई। मैं नियम लेता हूं, कभी छोड़ाऊंगा नहीं तेरा। कांप जाओगे? जिन जिन को कैंसर हुए है ना, ऐसा कह भी दोगे ना, और जब कैंसर होगा तब पूछा जाए, बोल भाई गुटखा खाने का सुख और कैंसर का दुख क्या? अरे वही महाराज जी, वो सुख तो नमक के बराबर था और ये दुख तो आटे बराबर। क्या? एक गुटखा खाने का सुख और तू अकाल में मरेगा कैंसर से, तेरी पत्नी का विधवा होने का दुख बता दे। बस मैं आज गुटखा खाने की छूट दे रहा हूं, जम के खाओ, 2 पुड़िया के 100 बता दो। बस मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, तेरी पत्नी तेरे मरने पर विधवा हो जाएगी तो तेरी पत्नी के विधवा होने का दुख और तेरे गुटखा खाने का सुख, इन दोनों में से तू बता। जी, पत्नी के विधवा होने का कौन सा दुख है? हो जाएगी सुसरी। बोल दो, बोल दो, बोल दो। तुम्हारी भाषा बोल रहा हूं, नहीं तो देखो, नहीं तो मेरे को मत मानो, मैं नहीं बोल रहा हूं सुसरी, ये बोलते हैं सो कह रहा हूं। कहते हैं कि नहीं ऐसे? चलो एक और फेंकू, गुटखा खाने का सुख और बच्चों को अनाथ होने का दुख। बच्चों का अनाथ होने का दुख, बच्चे के दर्जा ठोकरें खाने का दुख। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ठोकरें खाएंगे, कोई उनको वो दुख बता दो और एक गुटखा खाने का सुख बता दो, दोनों में से ज्यादा किसका है? बोल दो, आप बोल दो। गुटखा खा करके जिंदा रहने का सुख और कैंसर में मर जाने का दुख, इन दोनों में से बता दो कौन सा सही है? ये तुलना करो महानुभाव, ये विचार करो, तुम नहीं समझ पाओगे।
इसलिए तुम्हारी जब अकल काम नहीं करे तो बड़ों की अकल से चलना रे। जब स्वयं की अकल काम नहीं करे तो गुरु की अकल से चलो। जब स्वयं की काम नहीं करे तो मां बाप की अकल से चलो, क्योंकि मां बाप के पास वो कला है जो तुम्हारी खुशी में भी दुख देख लेती है। ये चमत्कार है। हंसते चेहरे पर आंसू देख लेती है। गुटखा के आनंद में गुरु ने देख लिया कैंसर का दुख। इससे बड़ी चमत्कारी दृष्टि और क्या हो सकती है। सबको क्या दिख रहा है? हंसते हुए खा रहा है, और गुरु महाराज को उस गुटके में दिख रहा है तेरे आंसू, तेरी पत्नी का विधवा होना, तेरे बच्चों का अनाथ होना, तेरी मां का निपुती होना, तेरा अकाल में मरना। तुझे क्या दिख रहा है गुटखा खाते समय? गुटके का आनंद। और गुरु को दिख रही है तेरी मौत। तेरी मौत दिख रही है। इसलिए कितना बड़ी चमत्कारी आंख है गुरु की। उन्होंने खुशी में मौत देख ली। अपनी अकल से नहीं चलना। इसलिए गुरु महाराज जब भी जो कहें वो भली बुरा लगे उसी को अच्छा मान लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगता है। कई लोग तो हमारे पास इसलिए महाराज जी पास नहीं जाएंगे, वो गुटखा छुड़ा देंगे। महानुभाव, समय हो रहा है, थोड़ी सी बहुत अच्छी बात याद है, मोटिवेशन। बड़ों के पास इसलिए नहीं जाना कि वो मेरी खुशी छुड़ा देंगे, मेरी ये चीज छुड़ा देंगे। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। इसलिए नहीं जा रहा कि महाराज गुटखा छुड़ा देंगे, इसलिए नहीं जा रहा कि महाराज मेरी शराब छुड़ा देंगे, इसलिए नहीं जा रहा कि महाराज मेरे रात्रि भोजन छुड़ा देंगे। अब बस उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया, अब सगुन हो गया। अरे ये सोच के जाओ कि मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन मुझे गुरु के पास ले चलो, क्योंकि मैं पापी तो हूं, पापी तो हूं, मैं पाप तो कर रहा हूं, लेकिन इतना पापी नहीं हूं कि गुरु के कहने के बाद भी नहीं छूटे। मुझे गुरु के पास ले चलो, उनके कहने पर छूट जाएगा, उनके कहने पर छूट जाएगा, क्योंकि में इतनी ताकत नहीं है कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं। इसलिए मुझे मेरे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तुम मुझे धोखे से ले जाओ, जैसे बने तैसे ले जाओ, क्योंकि मैं गुरु की आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। और अशुभ शब्द भी मिले, 2 दिन से इस बात को कह रहा हूं कि इस बात में कभी ये मत कहना कि मेरी मां मेरा सुख नहीं देखना चाहती। मेरी जिनवाणी ने जिन जिन बात को तुम दुखी थे, वही लिस्ट महावीर ने मुझे पकड़ा दी। यानी महावीर मुझे सुखी नहीं देखना चाहते हैं। क्या बात है। लेकिन साधु एक बात सोचता है कि ये लिस्ट किसने दी है? दुश्मन ने ये लिस्ट दी है, हमारे गुरु ने। ये लिस्ट किसने दी है? देवादिदेव जनीन देव ने। ये लिस्ट किसने दी है? जिनवाणी मां ने। इसमें कष्ट तो बहुत है, कष्ट तो बहुत है, लेकिन बस ये श्रद्धा आ जाए, कितना भी कष्ट हो, मां ने कहा है, मां ने किया है, तो नियम से मेरे लिए यही प्रसाद है, यही वरदान है। यह कूद करके मुनि उस लिस्ट को स्वीकार कर लेता है। इसलिए मुनि के चेहरे में, मुनि की जिंदगी में चमत्कार हो जाता है। उस कठिन मार्ग को चुन लिया, जिस कठिन मार्ग पर चलना सारी दुनिया के लिए मुश्किल है, और उस मार्ग पर चलने का मां ने कहा, चल दिया, बस चमत्कार शुरू हो गए। इसलिए आज का चमत्कार किसमें? बाप के, थोड़ा और बोल रहा, एक बार जोर से बोलना,
सुन रहे हो रे बाप, आज सब एक एक लगा के देखना। देखो ये ऊपर से यहां कह रहे हैं कि सही में गए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।